यहाँ कश्मीरी कवित्री ललदेद जी का जो प्रथम पद है वो इस प्रकार से है। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव। रस्सी मीन्स रस्सी, पघा कच्चे धागे मीन्स कोमल तंतुओं से बनी हुई, खींच रही मीन्स खींचना, मैं मीन्स कवित्री, भक्त यहाँ, नाव मीन्स जीवन रूपी नौका। बोले हमारी जो जीवन रूपी नौका है उस नौका को मैं भक्त साधना रूपी जो हमारी रस्सी है, यानी अभी साधना की हमने शुरुआत की है, उससे जीवन रूपी नौका को मैं खींचने का प्रयास कर रही हूँ। मैं अपने जीवन को, मैं अपनी जिंदगी को भक्ति के माध्यम से संवारना चाहती हूँ, उसे ठीक करना चाहती हूँ, दृढ़ बनाना चाहती हूँ। प्रयास है तो उससे क्या परेशानियाँ उसे हो रही हैं बता रही है। जाने कब सुन मेरी विकास, जाने मीन्स जानते, जानना, कब मीन्स कब तक, सुन मीन्स सुनना, मेरी मीन्स मेरी, कवित्री की पुकार मीन्स बुलावा। पर हे ईश्वर, मैं आपको निरंतर बुला रही हूँ, निरंतर आपसे मिलने का प्रयास कर रही हूँ, भक्ति कर रही हूँ, साधना कर रही हूँ, लेकिन कोई निश्चित समय नहीं है कि हम आपको कब तक प्राप्त कर सकते हैं या आप मेरी भक्ति की आवाज़ को कब सुन सकते हैं। करें देव भव सागर पार, करें मीन्स करिए, देव मीन्स देवता, भव सागर मीन्स संसार रूपी सागर, पार मीन्स उससे उद्धार कर। हे ईश्वर, जो यह संसार रूपी जो सागर है, जो मृत्यु लोक है, आप हमें इससे पार चले जाने से मतलब मोक्ष की प्राप्ति कब कराने वाले हैं, कब मुझे इस संसार रूपी भव सागर से यहाँ मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। मेरी पुकार को सुनिएगा और हमें इस मृत्यु लोक से मुक्त कीजिएगा। इस आवा और गबन का जो बंधन है उससे हम परे हो जाएं, उससे अलग हो जाएं। पानी टपके कच्चे सकोरे, पानी टपके मीन्स पानी का गिरना, कच्चे सकोरे मीन्स कच्ची रस्सी, जो कच्चे धागों से जो रस्सी बनी गई है वो, व्यर्थ मीन्स बेकार, प्रयास मीन्स कोशिश, हो रहे मीन्स हो रहे हैं, मेरे मीन्स मेरे। वो कह रही है कि जो कच्ची जो रस तंतुओं से जो रस्सी तैयार की गई है उस पर निरंतर पानी पड़ रहा है, तो मैं उसको बचाने के लिए, रस्सी को बचाने के लिए जितने भी प्रयास कर रही हूँ वो सब व्यर्थ हो रहे हैं, बेकार चले जा रहे हैं। यानी भक्त की साधना में मैं जो लीन हो रही हूँ, ईश्वर को प्राप्त करने की कोशिश कर रही हूँ, तो वहाँ पर जो सांसारिकता के जो विकार हैं वो निरंतर मुझे परेशान करते रहते हैं। मैं जितना ही उनसे बचने का प्रयास करती हूँ उतने ही ज़्यादा उनके आक्रमण और हमले होते रहते हैं। तो मैं इस भक्ति रूपी रस्सी को किस प्रकार से बचाऊं, इनसे अलग कर सकूं। जी में उठती रह रहे हूँ, जी में मीन्स मन में, उठती मीन्स उठ रही है, रह रह कर मीन्स थोड़ी थोड़ी देर बाद, हुक मीन्स टीस। अगर हमारे मन में रह रह करके एक टीस उठती जा रही है, टीस मीन्स कोई चीज़ को प्राप्त न कर पाने के कारण उत्पन्न होने वाली वेदना। तो यह वेदना भरी जो आवाज़ है वो हमारे मन में रह रह कर थोड़ी थोड़ी देर के बाद उठती रहती है। घर जाने की चाह घेरे, घर मीन्स ईश्वर के घर जाने की चाह मीन्स जो इच्छा है, ईश्वर से मिलने की जो मेरी चाह है वह हमें निरंतर घेरती रहती है, हमारे मन में लगी रहती है कि हम ईश्वर को कब प्राप्त कर सकें। इनका द्वितीय पद है, खा खा कर कुछ पाएगा नहीं। वो कह रही हैं कि अगर हम खा खा कर के मीन्स ज़्यादा खाते रहेंगे किसी चीज़ को तो हमें उससे कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। अगर हम ज़्यादा खाएंगे तो ज़्यादा खाने से कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। यानी भक्ति की मार्ग की ओर संकेत करते हुए कहती हैं वो कि हमें कठोर तपस्या से बचना चाहिए, कि हम पूरी तरह से अपने आप को तपस्या में लीन कर दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। ना खाकर बनेगा अहंकारी, ना खाकर मीन्स अगर आप कुछ भी नहीं खाएंगे तो आपके अंदर अज्ञान, अहंकार उत्पन्न हो जाएगा, घमंड उत्पन्न हो जाएगा। वो करें ना खाकर, यानी भक्ति के क्षेत्र में हम पूरी तरह से ईश्वर से अलग हो जाएंगे, ईश्वर को नहीं मानेंगे, उनके अस्तित्व को निकार देंगे तो हमारे अंदर घमंड का जन्म होगा, हम अहंकारी हो जाएंगे, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। सम खा तभी होगा संभावी, सम मीन्स समान, हमें भक्ति के मार्ग पर समानता से बढ़ना चाहिए, न ज़्यादा हमें भक्ति करनी चाहिए और न ही कम करनी चाहिए, यानी बीच का मार्ग, समता का मार्ग निकालना चाहिए। संसार में रहते हुए संसार के साथ और ईश्वर के बीच का जो सामंजस्य है उसे बनाते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए। तभी होगा संभावी, तभी हमारे अंदर
जो ईश्वर की प्राप्ति की जो संभावना है, जो आशा है, जो उम्मीद है, वह जागृत होगी और हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति यानी मोक्ष की प्राप्ति अवश्य ही हो सकेगी। खुलेगी सांकल बंद द्वार की। खुलेगी सांकल में जो दरवाज़ा अभी तक बंद है, ईश्वर की राह में जो बना दरवाज़ा है जो भी बंद है, उसकी सांकल, उसकी कुंडी अवश्य ही खुल जाएगी। भक्ति की साधना के मार्ग में वो ताकत है कि वह अपना रास्ता स्वयं बना करके आने वाली जितनी भी कठिनाइयाँ हैं, उन कठिनाइयों का सामना करने की क्षमता उसमें होती है। तो यहाँ बंद द्वार सांकल क्या है? जो परेशानियां हैं, जो कठिनाइयां हैं, जो मुसीबतें हैं, जो हर समय साधना भक्ति के क्षेत्र में अड़ंगे डालती रहती हैं और परेशानियां उत्पन्न करती रहती हैं, वो सारे दरवाजे, वो सारी सांकलें, वो कठोरता के जो नियम हैं, वो सब हट जाएंगे, क्योंकि भक्ति में ही वह शक्ति है जो सबको निरुत्तर कर देती है और अपने आराध्य को प्राप्त कर लेती है।